हेलो दोस्तों, कम्पिटेटिव सेंटर ऑफ आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद इश्तियाक जिया स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग बिना देरी किए हुए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सिकंदर महान। आज हम लोग सिकंदर महान के विषय में पढ़ेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। ये वीडियो हमारा जो ये वीडियो है बैंक, एसएससी, रेलवे, एलडीसी, यूडीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। इतिहास का वो एक ऐसा इंसान था जिसे विश्व विजेता के रूप में याद किया जाता है, जिसे द ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई युद्ध को नहीं हारा। इसी को भारत में सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। इतिहास में बहुत से राजा हुए, लेकिन एक ही ऐसा राजा था जिसके आगे दुनिया महान दिखती थी। इस राजा का नाम था सिकंदर महान। इतिहास में वो सबसे कुशल और यशस्वी सेनापति के रूप में याद किए जाते हैं। अपनी मौत तक वह तमाम देशों को जीत चुका था, जिसकी जानकारी प्राचीन भारत की प्राचीन यूनानियों को थी। आइए हम लोग मैप के सहारे अब देखेंगे सिकंदर महान भारत पर आगमन। अब हम लोग बात करेंगे सिकंदर का भारत आगमन पर। सिकंदर भारत में प्रवेश कैसे किया। सिकंदर अफगानिस्तान के रास्ते, ईरान से होकर अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए वो कहाँ प्रवेश किया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए वो भारत में प्रवेश किया। भारत में उस समय पाकिस्तान आया। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है तक्षशिला। इसी जगह एक जगह तक्षशिला नाम है जिसका, तक्षशिला में प्रवेश किया। उस समय तक्षशिला का राजा अम्भी था। कौन था? अम्भी उस समय तक्षशिला का राजा था। सिकंदर की सेना को देखकर अम्भी जो है ना युद्ध करने से इनकार कर देता है और उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद फिर से सिकंदर आगे की ओर बढ़ता है। आगे की ओर बढ़ने के बाद वो जब पंजाब में आता है तो पंजाब का एक शासक होता है जिसका नाम, पंजाब जब वो प्रवेश करता है जिसका नाम है पोरस। राजा पोरस के साथ उसका युद्ध होता है। राजा पोरस के साथ एक युद्ध होता है। इस जगह जो है एक नदी गुजरती है जिस नदी का नाम है झेलम नदी। क्या नाम है? झेलम नदी इस जगह से होकर गुजरती है जो मानसरोवर झील से निकलती है। झेलम नदी के किनारे राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध होता है। राजा पोरस इस युद्ध को हार जाता है, जिसे हम लोग हाइपरडिस्पीस का युद्ध भी कहते हैं। यह 326 ईसा पूर्व को हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व को हुआ था यह युद्ध। इस युद्ध में सिकंदर महान की अब जीत होती है। फिर सिकंदर महान आगे बढ़ता है तो वो झेलम नदी को टप कर वो कहाँ आ जाता है? तो वो आ जाता है व्यास नदी के पास। भारत का क्लाइमेट बहुत गर्म था और उस समय बिहार में एक राज हुआ करता था जिसका नाम था मगध। था। मगध का राजा नंदवंश का उस समय शासक था। नंदवंश के राजा महापदम नंद थे। उस नंदवंश के घनानंद उसमें सत्ता पर था। शायद इस डर से भी सिकंदर महान यहाँ से भाग गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कई युद्ध किए थे। मगध के राजा से कैसे वो हार के भाग सकता था या डर से। कई इतिहासकारों का मानना है कि वो जो है ना नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद के डर से भागे थे, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। इतने बड़े महान शासक जिन्होंने पूरी दुनिया को जीतने का वादा किया था, जिसके आगे महान दिखती है पूरा दुनिया। इतिहास में वो एक ऐसा इंसान था जिसे विश्व विजेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने पूरे दुनिया को जीतने का सपना देखा हो, कई युद्ध जीता हो। वो एक छोटे से राजा है जो वो भी मतलब कि आपका घनानंद से कैसे भाग सकता है। तो इस नदी को पार करने से उसके सेनापति जिसका नाम सेल्यूकस निकोटर इनकार कर देता है। जब इनकार कर देता है तो उसकी सेना क्या होती है? थक जाती है और बीमार पड़ जाती है। और यहीं से वह क्या करता है? 326 ईसा पूर्व को 325 ईसा पूर्व को वो क्या यहाँ से भारत से रिटर्न चले जाता है। यहाँ पर वो 19 माह तक भारत में रहता है। 19 माह तक रहने के बाद वो रिटर्न चले जाता है यहाँ से और अपना जीता हुआ क्षेत्र अपने सेनापति सेल्यूकस निकोटर को दे देता है। आइए हम लोग देरी करते हुए सिकंदर महान की इसको देखते हैं। यही सिकंदर महान है, इसको आप देख रहे हैं, ये सिकंदर महान है। यही वो इंसान था जिसे विश्व विजेता के रूप में याद किया जाता है। यही उसी इंसान का पिक है जिसे एक ऐसा इंसान जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। यही वो एक ऐसा इंसान है जिसे विश्व विजेता के रूप में याद किया, द अलेक्जेंडर कहा जाता है। इतिहास में वो एक ऐसा इंसान था जिसे विश्व विजेता के रूप में याद किया जाता है। एक ऐसा इंसान जिसे पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा हो, ये वही था। आइए हम लोग अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं इसी तरह का मैप के सहारे
या तो किसी तरह का डाउट हो तो आप हमारे इनबॉक्स में आएँ और आप जो भी डाउट हो उसे पूछें, मैं अवश्य ही उसका जवाब दूंगा। कमेंट करें और लाइक करें मेरे इस वीडियो को। आज हम लोग पढ़ रहे थे सिकंदर महान के विषय में, जिसे आप मैप के सहारे भी देखें। अब क्वेश्चन कैसे बनता है इसको भी हम लोग देखेंगे सिकंदर महान के विषय में। इनका जन्म 356 ईसा पूर्व को हुआ था। कब हुआ था? सिकंदर महान का जन्म 356 ईसा पूर्व को हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप था। क्या नाम था? पिता का नाम फिलिप था, जो मकदूनिया का शासक था। यह मकदूनिया का शासक 356 ईसा यह मकदूनिया का शासक बना था। फिलिप था 359 ईस्वी पर यह मकदूनिया का शासक बना। उसके बाद इसका सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकोटर इसका सेनापति था। इनका जल सेनापति कौन था? नेरियाकस था। इनके पिता की मृत्यु 329 ईसा पूर्व को हो गई थी। इनके पिता जो थे फिलिप नाम था इनका पिता का, जो एक आंख से अंधा था। इनके पिता फिलिप जो मकदूनिया का शासक था, एक आंख से अंधा था, और यह चरवाहों का से एक सेना बनाया था, इन्होंने अपने खून से उस सेनाओं को क्या किया था? बहादुर बनाया था और सींचा था। पूरे विश्व में 4 गुरु और शिष्य की जोड़ी है। सिकंदर महान का गुरु का नाम अरस्तु है, अरस्तु का गुरु का नाम प्लेटो है, और प्लेटो का गुरु का नाम सुकरात है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी, तो आप इसको याद कर लेंगे कि ये 4 ये 4 जो है शिष्य और गुरु की जो जोड़ी है, विश्व में प्रथम बार ऐसा हुआ था कि शिष्य बहुत ज़्यादा तेज था तो उससे ज़्यादा तेज उसका क्या था? गुरु था। उससे ज़्यादा तेज उसका गुरु था। इस तरह सिकंदर का गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु का गुरु का नाम प्लेटो, प्लेटो का गुरु का नाम सुकरात था। सिकंदर भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व को शुरू किया था। वो भारत, जब आप पीछे आप मैप में भी देखें, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व को शुरू किया था। सिकंदर का पिता का नाम फिलिप था, जो मकदूनिया का शासक था। किसका शासक था? मकदूनिया का शासक था। 359 ईस्वी को वो मकदूनिया में उनकी क्या हो गई थी? हत्या कर दी गई थी। मकदूनिया का वो क्या था? शासक था, जिसकी हत्या कब कर दी गई थी? मकदूनिया का वो शासक था जिसकी हत्या 329 ईसा पूर्व को उसकी क्या करती थी? हत्या। ये नोट डाउन कर लीजिए। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, जो मकदूनिया का शासक था, जिसकी हत्या 329 ईसा पूर्व को क्या कर दी? वो मकदूनिया का शासक 359 में बना था और 329 में उसकी हत्या कर दी गई थी। सिकंदर ने राजा पोरस के साथ हाइपैटोस झेलम नदी के किनारे लड़ा युद्ध, या सिकंदर की क्या हुई थी? इस युद्ध में विजय हुआ था। मतलब कहने का सेंस ये आप लोग को पहले भी मैं बता चुका हूँ। सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को हम लोग हाइडेस्पिस का युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या हुआ था? सिकंदर विजय हुआ था। उसके बाद सिकंदर का प्रिय घोड़े का नाम राउकेफला था। क्या नाम था? राउकेफला। जीता हुआ झेलम नदी के तट पर इसी घोड़े के उन्होंने क्या किया था? राउकेफला नामक एक नगर बनाया है। कहाँ पे? यह झेलम नदी के किनारे आज भी ये नगर अवस्थित है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, सिकंदर भारत में कितने माह तक रहा? VVI क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, आप लोग पढ़ेंगे इसको। सिकंदर भारत में 19 माह तक रहा था। किस माह तक रहा था? कितने माह तक? 19 माह तक रहा था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। क्यों इनकार किया था? क्योंकि भारत का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण उसकी सेना क्या कर दी थी? बीमार पड़ने लगे थे, और वो मना कर दिया कि नहीं, हमको वापस रिटर्न चलना चाहिए, कि यहाँ पे हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे। सिकंदर महान की हत्या है ना 323 ईसा पूर्व को 33 वर्ष की आयु पर कहाँ पर कर दी गई थी? बेबीलोन में। बेबीलोन आज जो शहर है वो कहाँ पे है? तो बेबीलोन एक शहर है जो आपका अभी के समय में इराक में है। सिकंदर 19 वर्ष की आयु में राजा बना और 21 वर्ष की आयु में मैसलोनिया को जीत लिया, और 23 वर्ष की आयु में उन्होंने पारिया को जीत लिया था। वो 25 वर्ष की आयु में वो अलेक्जेंड्रिया को जीत लिया, और 28 वर्ष के युद्ध में राजा पोरस के साथ युद्ध किया और उसे भी क्या किया? हरा दिया। तो इस तरह से वो एक क्या था? महान शासक था। आप लोग इस प्रकार मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक बार बेल आइकन का घंटी भी दबा दें, ताकि मैं अगला वीडियो आप डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। आपका प्रिय दोस्त मोहम्मद इश्तियाक आलम।